जिन लोगों से आप हेट करते हो, जिन लोगों को आप नापसंद करते हो, वो आपके सामने ही रहेंगे, वो झगड़ते ही रहेंगे, वो चिल्लाते ही रहेंगे। मुनव्वर जिसके लिए बहुत प्यार, पायल जिसके लिए बहुत नफ़रत। मुझे पता है कि मुझे मेरी लाइफ में उस जैसी इंसान नहीं चाहिए। रिवील कर दी थी तब उससे जीत लिया था मुझे। सबसे पहले तो आपकी जर्नी की अगर बात की जाए तो कमाल की जर्नी आपकी रही। इस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? कितने कितने उतार कितने चढ़ाव देखे आपने इस जर्नी में, लॉकअप की जर्नी में? जैसे आपने देखा ही है, बहुत सारे चढ़ाव उतार हुए हैं, लेकिन सबसे पेनफुल कहो या सबसे एजुकेटिंग कहो मेरे लिए तो वो था जब मैं एविक्ट हुई थी। जिस तरीके से कंगना ने मुझे एविक्ट किया था, मेरे लिए वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग लेसन रहा है कि 17 साल से मैं एज अ फैशन डिज़ाइनर रही हूँ, लेकिन पहला साल एज समवन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सीख रही हूँ। तो मेरे लिए वो एक जो स्टेज था लॉकअप की जर्नी का, वो हमेशा याद रहेगा कि जिसे मैं बहुत सीखी हूँ। शायद लॉकअप ने क्या कुछ सिखाया आपको पर्सनली, अगर आपकी अगर बात की जाए? दो चीज़ें जो मैं लॉकअप से सीखी हूँ उसमें से एक ये है कि पहले अगर मुझे किसी बात से बुरा लगता था तो मुझे 2 या 3 दिन लगते थे उसे बाहर निकलने के लिए। मैं पूरे से एक शेल में चली जाती थी और दोस्तों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन शो में, जेल में आप कहीं नहीं भाग सकते। जिन लोगों से आप हेट करते हो, जिन लोगों को आप नापसंद करते हो, वो आपके सामने ही रहेंगे, वो झगड़ते ही रहेंगे, वो चिल्लाते ही रहेंगे। तो उनके रहते हुए आप खुद को कैसे संभाल पा रहे हो, वो मैं सीखी। सेकेंडली, पहले मैं मेरा प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। सायशा को अपना प्यार एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो मुनव्वर की वजह से मुझे वो एक एक्सपीरियंस मिला कि मैं एक प्यार एक्सप्रेस करने से अब डरती नहीं हूँ, खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ, जितना चाहिए उतना बोलती हूँ। शायशा अगर आपकी अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इमोशनल कहाँ पर हो गई आप? कहाँ पे आपको लगा कि शायशा अब टूट गई है? क्योंकि जहाँ से हम देख रहे हैं लोगों ने आपको बहुत गिराने की कोशिश करी है, हर तरीके के गेम आपके ऊपर खेले, हर तरीके के टेक्निक्स आपके ऊपर यूज़ करी है आपको तोड़ने के लिए, हर तरीके से। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मेरे हिसाब से दो इंसान जो शो में थे जिनके साथ मेरे एक्सट्रीम रिएक्शंस थे, मुनव्वर जिसके लिए बहुत प्यार, पायल जिसके लिए बहुत नफ़रत। तो पायल ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें कही थी जो मुझे लगा कि उन्होंने बस शो के लिए कही थी और शो में फुटेज पाने के लिए कही थी, जो बहुत हर्टफुल थी, बहुत डिसीटफुल थी। और ऐसे इंसान को मैं क्या ही जवाब दूँ, वैसी वाली सिचुएशन हो गई थी। मुनव्वर ने जो एस्केप रूम वाला टास्क था उसमें मैंने जो एक पर्सनल बात उससे कही थी कि मैं ये शो तेरे लिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू जीते इसलिए मैं आई हूँ। उसने उस चीज़ का यूज़ किया मुझे ट्रिगर करने के लिए। तो ये दो ऐसे इंस्टेंसेस थे जब मुझे लगा कि मेरे इमोशंस पर लिटरली कुचल दिया है। पायल ने तो खैर बहुत बार किया था, लेकिन मुनव्वर का वो एक इंसिडेंट था। ओके, पायल रिसेंटली आपने उनके ऊपर एक कमेंट भी किया है, आपने बोला कि पायल के साथ में उस घर से मैं बाहर निकल आई हूँ, तो ये बहुत बड़ी जीत है। ये क्यों कहा आपने? सी पायल को मैं जज नहीं कर रही हूँ, जो वो इंसान है वो है। बस मुझे पता है कि मुझे मेरी लाइफ में उस जैसी इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान के साइड्स होते हैं, पर कंपैशन होना, एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी होती है। हम्बल होना, ह्यूमिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो पायल ने कभी दिखाई नहीं। और उसने जेल में जो भी किया उसके लिए कुछ मोटिव ही था। तो इसलिए आई फील के आई रिमेंबर शो जेल में कुछ लास्ट दो तीन दिन मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि मुझे ना तो इसको देखना है, ना इससे बात करनी है। और मुझे पता था कि मैं एविक्ट होने वाली हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकलूँगी मुझे ना इससे कुछ लेना देना रखना है। अभी आप सवाल पूछ रहे हो इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ, बिकॉज आई रिस्पेक्ट एंड लव द मीडिया। लेकिन ऑनेस्टली आई डो नॉट वॉन्ट टू डू एनी थिंग विद दैट वुमन। शायशा, लेकिन क्या अगर आपकी अगर बात की जाए तो लोगों का ऐसा कहना है कि मुनव्वर की वजह से शायशा का गेम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया, या उन्होंने अपना गेम मुनव्वर के लिए डेडिकेट कर दिया। इस चीज़ को कितना एग्री करती है? आपको हर रियलिटी शो में मेरे जैसी तो कोई दिखी नहीं होगी जिसने ऐसे कुर्बानी कर दी। तो आई गेस ये भी देखना ज़रूरी है लोगों को कि सिर्फ शो जीतना ही सब कुछ नहीं होता। दोस्ती, प्यार, डेडिकेशन, कुर्बानी, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शोज़ होते रहेंगे, आते रहेंगे,
लेकिन जो प्यार और दोस्ती होती है वो फॉरएवर होती है। और अगर मेरे नसीब में ये था तो वो हुआ है। अगर शायद इस शो में मुनव्वर नहीं होता तो मेरा गेम अलग होता, लेकिन इस शो में मुनव्वर था, इस शो में अंजलि थी, इस शो में पूनम थी, जो मेरे ख़ास दोस्त बने। और अगर मैं उनके लिए ना खेलती तो मैं नहीं रहती, और फिर रियलिटी शो में रियलिटी कहाँ से आती। तो आई फील कि ये नसीब की बात है कि मुनव्वर इस शो में था और मैं उसके साथ इस शो में थी। और आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ हिज सक्सेस। ओके, तो क्या क्या कह लिया जाए कि शायशा प्यार में थी मुनव्वर को? नहीं, आई सी मुनव्वर इज़ अ वेरी स्पेशल ह्यूमन बीइंग, वो बहुत स्पेशल है। और जब भी मेरी उनसे बात हुई है, उनकी पास्ट लाइफ की, उनकी जर्नी की, उनके स्ट्रगल्स की, जब उन्होंने अपनी एक सीक्रेट मेरे लिए रिवील कर दी थी, तब उससे जीत लिया था मुझे। तो आई नो ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड आई वॉन्ट टू कीप इट लाइक दैट। वो बहुत खुश है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंड मैं बहुत खुश हूँ सिंगल, तो मुझे सिंगल ही रहना है। गर्लफ्रेंड की बात आपने छेड़ी दी है, तो उसके बारे में मेरा सवाल है आपसे। आपसे रिसेंटली मिली है, किस तरीके से आपकी उनके साथ में मुलाकात रही, किस तरीके से क्या हुआ आप लोगों की अगर बातचीत, अगर आप लोगों की अगर बात की जाए तो? वो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट ऑल आई कैन से इज़ वो बहुत खुश है, दोनों बहुत खुश है। वो बहुत अच्छी लड़की है एंड जस्ट लव टू बोथ ऑफ देम। फिर भी जिस तरीके से आपने कुछ तो बताया, अगर उनके बारे में अगर आप बोलना चाहें, जो आपका इंटरेक्शन हुआ हो, बतौर एक दोस्त के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुनव्वर के दोस्त हैं, तो क्या मतलब किस तरीके का उनका बॉन्ड है, किस तरीके का बॉन्ड वो शेयर करती हैं, आप क्या मुझे कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहूँगी कि आपने तो शो में देखा ही था वो किस तरीके से बबी की बातें करता था, तो वो वैसी ही है। मैं उसे ज़्यादा नहीं जान पाई हूँ, मैं बस 1-2 घंटे में जो पार्टी में मिले थे उतना ही जान पाई हूँ। आई जस्ट वांट दैट बोथ ऑफ देम आर हैप्पी और